नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे बेरोजगारी भत्ता के बारे में। दोस्तों, बेरोजगारी भत्ता का जो फॉर्म है वो बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोग अपने मोबाइल से अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो पर आप लोगों को मैं पूरा विस्तार से बताया हूँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें आपको मोबाइल से फॉर्म को भरने का पूरा प्रोसेस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के साइड में दिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, आज मेरा सेटअप नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं गाँव में आया हूँ, इसलिए अपने मोबाइल से ही ऐसे शूट कर रहा हूँ। मेरा ट्राइपॉड वगैरह कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा वीडियो की जो क्वालिटी है सामने की थोड़ा खराब रहेगी। उसके बाद जो प्रोसेस है वो पूरा अच्छी तरह से आप देख पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं बेरोजगारी भत्ता के फॉर्म को भरने के प्रोसेस को। दोस्तों, अगर आप लोग बेरोजगारी भत्ता फॉर्म को अपने मोबाइल से भरते हो तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जो पीडीएफ होगा उसी में थोड़ा सा होगा, तो उसके लिए आप कोई सा भी पीडीएफ स्कैनर डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप सबसे पहले स्कैन कर लीजिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को, उसके बाद आप उसको अपलोड कर देना। जो अपलोड करोगे वो 500 KB से अधिक का नहीं होना चाहिए, और जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो पीडीएफ में होना चाहिए, फोटो बस जेपीजी में रहेगा। तो चलिए आगे का प्रोसेस आप लोग देखिए, और अगर आप लोग अपने मोबाइल से भरना चाहते हो तो आप मोबाइल से ही भर पाएंगे। तो चलिए इसके लिए चलते सिंपली बेरोजगारी भत्ता की ऑफिशियल वेबसाइट पर। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद सीजी बेरोजगारी भत्ता टाइप करके सर्च कर दीजिए। सिंपली सीजी बेरोजगारी भत्ता टाइप करना है, उसके बाद सर्च करना है। सर्च करने के बाद इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर जो पहला लिंक आ रहा है बेरोजगारी भत्ता योजना करके, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पेज ओपन हो करके आएगा। यहाँ पर अब आपको अपना नया खाता बनाना है, तो नया खाता बनाए पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP खोजे पर क्लिक कर दीजिए। OTP खोजे पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आएगा। अब यहाँ पर आपका जो OTP आया है उसको यहाँ पर डाल दीजिए। OTP को डालने के बाद OTP को सुरक्षित करे पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस प्रकार का पेज खुल करके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है और साथ ही साथ अपना पासवर्ड भी बनाना है। नीचे जो 2 ऑप्शन दिए हैं वहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दीजिए। उसके बाद जो भी आपको पासवर्ड बनाना है यहाँ पर पासवर्ड बना लीजिए। तो पासवर्ड में आपको अंक का उपयोग करना है, कैपिटल अक्षर का उपयोग करना है और स्पेशल कैरेक्टर का भी उपयोग करना है। तो इस प्रकार से आप 8 अंक से अधिक का एक पासवर्ड बना लीजिए। उसके बाद सेव करे पर क्लिक कर दीजिए। सेव करे पर क्लिक करने के बाद आपका पासवर्ड बन गया है। अब आप फिर से डैशबोर्ड पर आ जाइए, लॉगिन पेज पर, वहाँ पर लॉगिन कर लीजिए। तो लॉगिन करने के लिए सिंपली यहाँ पर अपना जो भी जिस मोबाइल नंबर से आपने पासवर्ड बनाया है, जिस मोबाइल नंबर को यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं उसको यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद जो पासवर्ड बनाए हो उसको यहाँ पर डाल दीजिए। पासवर्ड को डालने के बाद सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पेज खुल करके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। आपका नाम आधार कार्ड में जैसा है वैसा ही यहाँ पर आपको डालना है। जैसा आधार कार्ड में स्पेलिंग है ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर डालना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आधार नंबर वाले ऑप्शन में अपना आधार नंबर डालना है। तो आपको यहाँ पर आधार नंबर सही सही डालना है, क्योंकि जो सारा प्रोसेस है वो आधार बेस ही यहाँ पर होने वाला है। तो आधार नंबर डाल दीजिए। उसके बाद बाहर पर क्लिक कर दीजिए। बाहर पर क्लिक करने के बाद आपका जो आधार है वो आपके राशन कार्ड से लिंक होने की स्थिति में यहाँ पर पूरा डिटेल आपका दिखा देगा राशन कार्ड का। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर राशन कार्ड नंबर दिखा दिया है। तो आपका जो आधार कार्ड है वो राशन कार्ड के साथ लिंक भी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो चेक बॉक्स दिखा रहा है घोषणा में, उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद प्रोफाइल सुरक्षित करे पर क्लिक कर दीजिए। प्रोफाइल सुरक्षित करे पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से सुरक्षित हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर डैशबोर्ड पर आ जाइए। उसके बाद आवेदन करे पर क्लिक कर दीजिए। आवेदन करे पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से पेज खुल करके सामने आ गया है। अब यहाँ पर आपको पूरा डिटेल सबमिट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने पिताजी का नाम डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पर अपना ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका सन है। उसके बाद यहाँ पर मंथ को सेलेक्ट कर लीजिए। इस प्रकार से ला लीजिए मंथ को। उसके बाद यहीं पर आप अपना जो दिनांक है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो इस प्रकार से आ गया 6 जून 2093, इस प्रकार 1993 इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर लिंग सेलेक्ट कर लीजिए, पुरुष महिला जो भी है। उसके बाद वैवाहिक स्थिति,
नेक्स्ट है जाति में अपना ओबीसी, अनुसूचित जाति जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद है दिव्यांग, हाँ है तो हाँ, नहीं तो फिर नहीं डाल दीजिए। उसके बाद है रोजगार पंजीयन का क्रमांक। तो दोस्तों यहाँ पर रोजगार पंजीयन का क्रमांक आपको डालना है, तो सिंपली यहाँ पर रोजगार पंजीयन का क्रमांक भी यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद रोजगार पंजीयन का डेट भी डाल दीजिए जो सबसे पहले आपने करवाया था, और जीवित पंजीयन का ही डेट यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर डाल दीजिए परिवार की वार्षिक आय। तो वार्षिक आय आपको आपके आय प्रमाण पत्र से मिल जाएगा, उसको यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका जो लास्ट जो हायर एजुकेशन है वो डाल दीजिए। 12वीं है तो 12वीं, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, स्नातक है तो स्नातक, इस प्रकार से यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अब नेक्स्ट है पता। तो यहाँ पर आपको पता को फुलफिल करना है, पता को अच्छे से यहाँ पर डालना है। तो सबसे पहले अपना ज़िला सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ग्रामीण है कि शहरी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे पर ब्लॉक है वो चुन लीजिए। आपका ग्राम पंचायत चुन लीजिए, और आपका गांव अलग है तो यहाँ पर गांव का भी नाम चुन लीजिए। उसके बाद यहाँ पर पूर्ण पता डाल दीजिए। तो पूर्ण पता पर आप शॉर्टकट में डाल सकते हो जो भी आपको डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पर शिव चौक दरचूरा करके डाल दिया हूँ। ठीक उसी प्रकार से आप भी यहाँ पर शॉर्ट में डाल दीजिए, क्योंकि जो टोटल ऊपर में जो डाले हो जिला ब्लॉक वो एक साथ ही यहाँ पर दिखा देगा। इस प्रकार से डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड डाल दीजिए, जो भी आपका पिन कोड है वो डाल दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट डिटेल है बैंक संबंधित जानकारी। तो दोस्तों यहाँ पर बैंक संबंधित जानकारी डाल देना है आपको। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर में आपको आईएफएससी कोड डालना है। उससे पहले मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया था बैंक डिटेल को, तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, इसलिए सबसे पहले बैंक अकाउंट का जो नंबर है उसको डाल दिया हूँ। उसी प्रकार से यहाँ पर जो साइड में भी यहाँ पर आपको सेम टाइप करके डालना है, इस प्रकार से डाल देना है। उसके बाद चलिए आईएफएससी कोड को भी पेस्ट कर देता हूँ। तो इस प्रकार से आपको आईएफएससी कोड को डाल देना है। उसके बाद अकाउंट नंबर को डाल देना है। उसके बाद अकाउंट नंबर को यहाँ पर फिर से टाइप कर देना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको जिस भी अकाउंट नंबर पर आपको पैसा पाना है उस अकाउंट नंबर को यहाँ पर डाल सकते हो। आप ऐसे अकाउंट नंबर को दीजिएगा जिसमें आपका आधार से लिंक होना चाहिए, आपका अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए, क्योंकि आधार बेस ही पेमेंट रहेगा, डीबीटी के माध्यम से ही आपका खाते में पैसा आएगा। उसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो है दस्तावेज अपलोड करने का। तो दोस्तों दस्तावेज अपलोड करने के लिए आपको 6 प्रकार के दस्तावेज आपको अपलोड करना है, जिसमें सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करना है, रोजगार पंजीयन का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं का अंक सूची। तो इस प्रकार से सभी डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ में अपलोड करना है। सिर्फ फ़ोटो बस जेपीजी में रहेगा, और जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो पीडीएफ में रहेगा, और 500 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको अपलोड करके फटाफट दिखा देते हैं। इस प्रकार से फ़ोटो को अपलोड कर लेना है। सबसे पहले चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। चूज़ फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिलेक्ट होने के बाद अपलोड करे पर क्लिक कर देना है। अपलोड करे पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से दिखा देगा, जैसे फ़ोटो को दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए रोजगार पंजीयन को दिखा रहा है, व्यू एंड डाउनलोड करके। इस प्रकार से सभी में दिखाना चाहिए, तो सभी में इस प्रकार से सिलेक्ट कर लीजिए, चूज़ कर लीजिए। उसके बाद अपलोड करे पर क्लिक करके फटाफट अपलोड कर लीजिए। इसका जो फाइल है वो पीडीएफ रहना चाहिए, और साइज 500 KB से अधिक नहीं रहना चाहिए। उसके अगर इससे इस प्रकार से है 500 KB से कम और पीडीएफ में है तो फटाफट ये अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर 500 KB से अधिक है तो अपलोड नहीं हो पाएगा, उसको आपको चेक करना होगा कि 500 KB से अधिक तो नहीं है करके। तो सबसे पहले आप अपने जो पीडीएफ है उसको एक साथ रख लीजिए। उसके बाद उसको चेक कर लीजिए कि किसी का साइज 500 KB से अधिक तो नहीं है, और KB से अधिक है तो उसको कम कर दीजिए। कंप्रेस करके आप पीडीएफ को कम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड हो गया है। यहाँ पर देखिए नीले कलर में दिखा रहा है डाउनलोड एंड व्यू करके। तो इस प्रकार से दिखाना चाहिए, इस प्रकार से दिखा रहा है मतलब अपलोड हो गया है। सिंपली अपलोड इस प्रकार से कर लीजिए। उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो कौशल प्रशिक्षण हेतु कोई संबंधित जानकारी। तो यहाँ पर आपको 3 सेलेक्ट करना है, कोई से भी आप 3 सेक्टर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे भविष्य में अगर आपको पास हो जाता है आपका बेरोजगारी भत्ता, तो भविष्य में आपको कॉल करेगा कौशल विभाग से कि आपको इस जो आपने सिलेक्ट किया है रोजगार का जो ऑप्शन, उसमें आपको कौशल प्रशिक्षण दिया जा सकता है, इस प्रकार से करके। उसके बाद है आवेदक के द्वारा घोषणा पत्र। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो 7 प्रकार के जो घोषणा दिए हैं, इन सभी में आपको घोषणा करना है। इसके हिसाब से आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो जानकारी है वो रहना चाहिए, तभी आप इसमें आप घोषणा करोगे। तो इसके लिए टिक करके
सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका जो फाइनल है वो सबमिट हो जाएगा, आपका जो फॉर्म है वो डल जाएगा। फॉर्म डालने के बाद इस प्रकार से दिखाएगा आपको। उसके बाद आपको फिर से डैशबोर्ड में आ जाना है, सिंपली 3 लाइन पर क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक कर दीजिए या फिर आवेदन डाउनलोड करें पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके आप अपना जो आपका जो आवेदन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से आ जाएगा। तो प्रिंट पर क्लिक करके आप सिंपली प्रिंट निकाल लीजिए। उसके बाद इसको संभाल करके रख लीजिए और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने इसके साथ डाले हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट निकाल करके इसके पीछे में लगा लीजिए और इसमें साइन करके रख लीजिए। जब भी इसके लिए आपको सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा तो इसको लेकर के आपको जाना है। और साथ ही साथ आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको भी आपको लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि जो वेरिफिकेशन होगा, सत्यापन होगा, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ ही होगा। तो इस प्रकार से आप सिंपल से स्टेप करके अपने मोबाइल से ही आप अपने आवेदन को अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म को भर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।